दूसरा टॉपिक है बच्चा, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारा है वो है तुम्हारा कॉम्बिनेशन इन सेल्स बच्चा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हम लोग कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़े थे। ठीक है, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन था, उसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन था बच्चा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन तुम्हारा इसमें भी वही होगा एक सेल में कि सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा। तो बेसिकली मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज और पैरेलल का तुम्हारा मिक्सचर है बच्चा, इसी को मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन का फिगर बगल में बनाया हुआ है बच्चा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना होगा, देख लो बच्चा। सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली यहां पर ध्यान दो कि एक के बाद एक तुम्हारा सेल लगा हुआ है। जैसे टॉर्च में जब लगा हुआ रहता है ना, तो टॉर्च में देखेगा तो टॉर्च में एक के बाद एक सेल लगा हुआ रहता है, और सारा सेल जो होता है वो आइडेंटिकल होता है कि नहीं होता है? सारा सेल आइडेंटिकल होता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लो 1 वोल्ट का एक ठो तुम्हारा सेल लगा हुआ है तो एक ठो लगा देंगे 50 वोल्ट का, ऐसा तो होता नहीं है। सारा सेल तुम्हारा क्या होता है, आइडेंटिकल होता है बच्चा, होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर भी हम लोग सारा सेल जो है वो आइडेंटिकल लिए है बच्चा। जब भी सेल कहीं पर कनेक्ट होगा तो वो तुम्हारा आइडेंटिकल होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, बुझली, कोई दिक्कत? तो यहां पर तुम्हारा सेल देखो, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और इसी तरह एन सेल है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और देखो यहां पर ध्यान क्या देना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल जो होगा वो तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल से तुम्हारा जुड़ा हुआ रहेगा। यानी फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा सेल्स का, उसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां पर लिख सकते हैं a combination in which negative terminal of first cell is connected to positive terminal of second positive terminal of second cell and कॉमा देके लिख सकते हैं कि तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ second cell is connected to positive terminal of third cell and so on। मतलब इस तरह से चलते जाएगा बच्चा, so on। Then such a combination is called what? Such a combination is called series combination। ठीक, चलो लिखते हैं बच्चा, कंसीडर एन आइडेंटिकल सेल्स। देखो यहां पर सारा सेल जो है वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल सेल्स each of EMF कितना E का है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, स्मॉल r है बच्चा, कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एक्सटर्नल। देखो यहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा है, टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। अच्छा यहां पर देखना, देखो यहां पर क्या किए, ये पहला सेल है बच्चा। सेल का तुम्हारा, सेल के बाहर तुम्हारा यहां पर C1 लिखे, ठीक है, ऊपर में सेल 1,
यानी C1। ठीक है, ये पहला सेल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल देखो दूसरा वाला सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहां पर देखना इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, पहला वाला सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहां पर बना है, ठीक है, इसके बाहर। ठीक है, उसी तरह C2 है तुम्हारा, इस तरह से देखो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका हो गया, इसी तरह C3 है बच्चा, और डॉट 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 करके तुम्हारा क्या कर दिए है, इधर Cn है बच्चा, मतलब Nth सेल है बच्चा, और उसका भी ईएमएफ क्या है, E है, और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। सारा सेल तुम्हारा क्या है, आइडेंटिकल, सबका ईएमएफ E है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। अच्छा, दूसरा चीज यहां पर देखना कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या है, यहां से देखना कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ये सब पूरा सेल का जो कॉम्बिनेशन है वो कनेक्टेड है। तो ऐसा कनेक्शन या फिर ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल से कनेक्टेड हो बच्चा, और फिर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल थर्ड सेल के पॉजिटिव सेल से कनेक्टेड हो, इस तरह से चलते जाए तो तुम्हारा इस तरह का कॉम्बिनेशन जो होगा वो तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा बच्चा। अब ध्यान देना है कि तुम्हारा इसको रिमूव करके, मतलब जब इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा तो एक दूसरा सर्किट मिलेगा, और यहां पर देखना इसको बनाते हैं सबसे पहले। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल तुम्हारा ईएमएफ लिख सकते हैं, या इफेक्टिव या इक्विवेलेंट लिख देते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ ऑल सेल्स। ठीक है, यहां लिख सकते हैं ई इक्विवेलेंट बच्चा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, देखो सबका ई है बच्चा, तो सब लिखेंगे ई प्लस ई प्लस डॉट 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 प्लस ई एन लिख सकते बच्चा, और ई एन भी क्या हो जाएगा, ई ही होगा बच्चा। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो इसको लिख सकते हैं एन टाइम्स ई, होगा कि नहीं, एन टाइम्स तक गया है तो एन टाइम्स ई हो जाएगा बच्चा। इसी तरह तुम्हारा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, यहां से देखो, तो ये तुम्हारा निकालेंगे आर ई क्यू, जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, आर प्लस डॉट 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 प्लस आर हो जाएगा बच्चा, और ये क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत है इसमें, बताओ, नहीं ना, अरे एन टाइम्स लगाएं तो एन आर हो जाएगा बच्चा। अब देखो यहां पर ध्यान देना कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो बेसिकली है बच्चा, वो खाली इंटरनल रेजिस्टेंस तो नहीं है, इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है। तो इसका भी तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन जब कराएंगे तो तुम्हारा ये भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी कनेक्टेड है तुम्हारा रेजिस्टेंस से इन सीरीज बच्चा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जो तुम्हारा ये वाला कनेक्टेड है बच्चा, इंटरनल रेजिस्टर, वो तुम्हारा सीरीज में कनेक्टेड है बच्चा। अब देखो, अगर नहीं पता चल रहा है तो करंट बहाओ, करंट जब बहाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, करंट ऐसे निकल रहा है बच्चा, एक ही करंट तुम्हारा सारा इंटरनल रेजिस्टेंस से बहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एक्सटर्नल रेजिस्टर और ये वाला जो इंटरनल है, ये दोनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चा। तो यहां पर लिख सकते हैं इक्विवेलेंट, यहां पर देखना ये इंटरनल रेजिस्टेंस का तुम्हारा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये एनआर निकाले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बच्चा। सर्किट का तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बच्चा, ये कितना होने वाला है, ये होगा तुम्हारा बच्चा, यहां पर इसको लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट बच्चा, इसको कैपिटल लिख दिए। ठीक है, अच्छा यहां से तुम्हारा आर इक्विवेलेंट प्लस ये वाला होगा कैपिटल आर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, आर इक्विवेलेंट कितना निकाले, ये एन आर है बच्चा, और प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, इसको पहला इक्वेशन दे दो, इसको दूसरा दे दो, और इसको तीसरा दे दो बच्चा। लिखो फटाफट, देखो इसमें बच्चा ये कर सकते तुम्हारा निकाल लिए। अब देखना कि यहां पर क्या कर सकते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट निकालेंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट कितना होगा, आई निकालेंगे तो ये होगा टोटल ईएमएफ, या इक्विवेलेंट ईएमएफ लिख दें, इक्विवेलेंट ईएमएफ, टोटल ईएमएफ, इफेक्टिव भी मिल सकता है बच्चा कहीं कहीं, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सर्किट अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बच्चा, ऑफ सर्किट। अब देखो कितना मिलने वाला है इसे,
यहां पर देखना I इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना निकाले, एन ई निकाले बच्चा, ठीक, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकाले, एन आर स्मॉल आर और कैपिटल आर, यही है बच्चा। अब ये तुम्हारा टोटल करंट जो है वो सर्किट से फ्लो कर रहा है बच्चा, इसको फोर्थ इक्वेशन दे दो। अच्छा यहां पर ध्यान दो, यही वाला तुम्हारा जितना है कनेक्शन हम लोग ईएमएफ का किए बच्चा, ठीक है, सीरीज कनेक्शन था, उसका तुम्हारा कनेक्शन करके सॉल्व करके जब निकालेंगे तो एन टाइम्स ई निकलेगा, ए को सेल बच्चा। इसी तरह तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे तो एन आर निकलेगा, जो यहां पर लगाए बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझले, अरे सबको सॉल्व किए तो एनआर लिखे हैं और इसका एनई लिखे, ठीक। अब यहां पर देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां पर लगा दिए हैं, ठीक है, जो जैसा लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करके इतना छोटा सर्किट बन गया बच्चा। और इसका जो सेल बनेगा वो सी इक्विवेलेंट बनेगा, यहां पर लिख दिए सी इक्विवेलेंट बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है इसमें, बोलो। अब देखो इसमें स्पेशल केसेस आता है बच्चा, तो स्पेशल केस हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं बच्चा, ठीक है। तो यहां पर देखो स्पेशल केस जब बनाएंगे, स्पेशल केसेस बच्चा, पहला वाला केस देखना, स्पेशल केसेस, पहला वाला केस क्या हो सकता है कि आर जो है, पहला वाला केस आर जो है वो मच मच ग्रेटर देन हो सकता है एनआर से, ठीक है। यहां पर देखना कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बहुत बढ़ा दे बच्चा इसकी तुलना में, ठीक है, इसकी तुलना में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ा दे तब क्या होगा, ये बहुत छोटा होगा बच्चा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के मुकाबले। तो इसका मतलब क्या है, देन यहां क्या कर सकते हैं, यहां पर इफ लिख लो बच्चा कि इफ, ठीक है, देन यहां पर से R प्लस एन आर विल बी लगभग इक्वल तुम्हारा किसका होगा, R का होगा बच्चा, होगा कि नहीं। अरे ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा होगा तो ये नेग्लेजिबल हल्का मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, लगभग R के बराबर होगा। और देखो यहाँ फोर्थ इक्वेशन से देन करंट यहाँ पर क्या होगा, I विल बी इक्वल टू एन ई हो जाएगा बच्चा। और एन आर को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हटा दिए बच्चा, ठीक है, और इसके जगह पर कितना लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं बच्चा। तो यहां से तुम्हारा क्या निकलेगा, यहां से देखो तो यहां लिख सकते हैं एन टाइम्स ई बाय आर, और ई बाय आर देखो यहां ध्यान से देखना कि ये सिंगल सेल के कारण तुम्हारा ये निकल रहा है, तुम्हारा क्या करंट बच्चा, ये सिंगल सेल के कारण जो है ये करंट है ई बाय आर, ठीक है, और उसमें से एन टाइम्स लगा हुआ है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात समझ में आ रहा है। ई बाय आर सिंगल सेल के कारण करंट है बच्चा, ठीक है। यहां पर तुम्हारा टोटल करंट क्या निकल रहा है, एन टाइम्स, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं एन टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल बच्चा, करंट ड्यू टू सिंगल सेल, सिंगल सेल। अब इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब समझो, यहां समझो कि सीरीज कनेक्शन है बच्चा, अगर सीरीज कनेक्शन है सेल का बच्चा तो क्या होगा कि सीरीज कनेक्शन होने पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर हम लोग क्या करते हैं बहुत बढ़ा देते हैं तो करंट जो है वो एन टाइम्स मिलेगा तुम्हारा करंट ड्यू टू सिंगल सेल बच्चा। बात समझो, यहां पर ध्यान से सुनो कि तुम्हारा अगर सीरीज कनेक्शन है बच्चा तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ा देते हैं तो जो करंट मिलेगा वो एन टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल मिलेगा बच्चा। मतलब एक सेल के कारण जो करंट होता उसका एन टाइम्स बढ़ जाएगा करंट बच्चा। बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमको फायदा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ज्यादा करंट मिलेगा, लार्ज करंट, मैक्सिमम करंट मिलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वही चीज यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चा कि 10 करंट will be high, very high, will be very high if external resistance is large as compared to internal resistance बच्चा, compared to net internal resistance, नेट वाला NR बोल रहे बच्चा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा वाला केस हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं बच्चा, जगह नहीं बन रहा। दूसरा केस देखो कि अगर बच्चा तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत लार्ज हो जाता है, इंटरनल नेट इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बहुत लार्ज हो जाता है कंपेयर्ड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब क्या होगा, तब बताओ। तब तुम्हारा यहां पर लिख सकते हैं एन आर प्लस आर एन आर बच्चा लिख सकते हैं, ये बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो ये मिलेगा बच्चा। अब इसमें से करंट क्या निकलेगा, एन ई
अपॉन क्या मिलने वाला है, एन आर मिलने वाला है बच्चा, ये कट गया। अब यहां से तुम्हारा करंट क्या मिलेगा, करंट विल बी इक्वल टू ई अपॉन आर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चा यहां पर साफ साफ देखो, हम लोग सीरीज में कॉम्बिनेशन कराएं और करंट क्या मिल रहा है, ड्यू टू सिंगल सेल बच्चा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ा देंगे तो जो करंट मिलेगा वो मिलेगा करंट ड्यू टू सिंगल सेल। अब इतना कनेक्शन करवाएं और करंट हमको मिले सिंगल सेल के कारण, तो कोई फायदा है, बताओ, कोई फायदा है नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर वही चीज यहां पर क्या कर लेते हैं, लिखते हैं बच्चा 10 करंट या टोटल करंट भी लिख सकता है, करंट विल बी इक्वल टू करंट ड्यू टू सिंगल सेल बच्चा, ड्यू टू सिंगल सेल if net internal resistance is much greater than external resistance which is of no use, कोई काम का नहीं। तो ऐसा हम कॉम्बिनेशन चाहेंगे ही नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसमें बढ़ा हुआ रहे, सीरीज कॉम्बिनेशन याद रखना। यही वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन में जस्ट उल्टा हो जाएगा, अभी देखेंगे, ठीक है। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चा कि क्या कर रहे हैं कि सेल तुम्हारा कनेक्टेड है, ये फिगर देख लो। इसमें क्या होगा कि इधर वाला एंड जो होगा पॉजिटिव वाला सारा पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, सारा सेल का, और नेगेटिव वाला सारा सेल का नेगेटिव से कनेक्ट होगा। उसमें क्या था, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट था, फिर नेगेटिव वाला पॉजिटिव, इस तरह से चल रहा था। यहाँ पर पॉजिटिव वाला सब पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। तो ये तुम्हारा इस तरह का कॉम्बिनेशन जब सेल का होगा तो इसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा ध्यान देना यहाँ पर कि तुम्हारा क्या होगा कि सिंस सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो सारे जो सेल है उसके अक्रॉस अगर नेट ईएमएफ निकालेंगे तो वो ई के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि सारा तुम्हारा पैरेलल में कॉम्बिनेशन है बच्चा। तो पैरेलल में तुम्हारा क्या होता है, ईएमएफ बराबर होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है बच्चा। तो नेट जो तुम्हारा निकलेगा तुम्हारा ईएमएफ वो सर्किट का, वो तुम्हारा ई के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन में नहीं जाते हैं, डेफिनेशन अपने से लिख लेना है। यहां पर लिखेंगे कंसीडर एम आइडेंटिकल सेल्स, कंसीडर एम आइडेंटिकल cells, each of which has an EMF of कितना E होगा बच्चा, EMF E के बराबर होगा, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना के बराबर है, स्मॉल r के बराबर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, और कनेक्टेड है किसमें, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R बच्चा, एप्सोन जैसा दिखाया गया तुम्हारा बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो सर्किट का तुम्हारा यहां से लिख सकते हैं इक्विवेलेंट या नेट बोल दो, नेट ईएमएफ ऑफ सर्किट बच्चा कितना होने वाला है, ये होने वाला है ई के बराबर। क्यों, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चा, ये पहला इक्वेशन तुम्हारा देखो, ठीक है। दूसरा चीज देखो, यहां पर रेजिस्टेंस भी तुम्हारा क्या है, पैरेलल में बच्चा, कॉम्बिनेशन तुम्हारा पैरेलल वाला बन रहा है। देख लो सारा रेजिस्टेंस का इधर वाला एंड, फर्स्ट वाला एंड सबका फर्स्ट वाला एंड से कनेक्टेड है, और सेकंड एंड सबका सेकंड एंड से कनेक्टेड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तुम्हारा रजिस्टर का। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो ध्यान दें, तो यहां पर लिख देते हैं नेट
रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेस। इंटरनल रेजिस्टेंस का पहले लिख लेते हैं, कितना होगा, इसी को लिख दे तुम्हारा, इसको लिख देते हैं ई इक्विवेलेंट बच्चों, ई हो जाएगा। ठीक, यहां से तुम्हारा लिखेगा आर स्मॉल, आर इक्विवेलेंट विल बी 1/r। अच्छा ये वाला तुम्हारा, ठीक है, 1/r। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे होता है बच्चा, ठीक है, ये प्लस 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 डॉट तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/r, सबका रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आर इक्विवेलेंट कितना निकलने वाला है, ये m टाइम्स बोला है, ठीक है, तो m अपॉन r हो जाएगा बच्चा, ठीक है। यहां से निकालेंगे तो तुम्हारा आर इक्विवेलेंट कितना निकलने वाला है, r अपॉन m। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ध्यान दे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इसको दूसरा इक्वेशन दे दो बच्चा, इसको डब्बा में नहीं रखने का जरूरत है, इसको दूसरा इक्वेशन दे दो, नोट डाउन कर। तो देखो बच्चा, ये तो तुम्हारा निकला किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, लेकिन यहां पर एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है। तो सर्किट का जो तुम्हारा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये कितने वाला होगा, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये होगा तुम्हारा आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको लिखेंगे आर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस वाला प्लस आर लिखेंगे, ठीक है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अरे सब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करेगा तो एक थोड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस निकलेगा, और वो एक थोड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ कैसे कनेक्टेड होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा बच्चा, है ना। अरे करंट बहाएंगे तो एक ही तो तुम्हारा एक ही रास्ता से जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये सीरीज में इसीलिए हम लोग लिख दिए हैं इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको देखो यहां पर तीसरा इक्वेशन इसको दे देते बच्चा। नाउ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इन द सर्किट कितना होने वाला, तो लिखेंगे टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ I इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सर्किट, ईएमएफ ऑफ सर्किट बच्चा, जो कि कितना है, E के बराबर है, ठीक, और तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक, कोई दिक्कत बताओ, इसमें बात समझ में आ रहा है। तो इक्विवेलेंट कितना है इधर लिख दिए हैं, ई हो गया तुम्हारा किसका, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सर्किट, और तुम्हारा जो टोटल रेजिस्टेंस निकल रहा है सर्किट का वो कैपिटल आर प्लस आर बाय एम बच्चा, ये ना निकल रहा है। यहां पर लिखते हैं आई विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, ई के बराबर है, पहला इक्वेशन से तुम लोग देख सकते हैं। फिर तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा, आर बाय एम, आर प्लस आर बाय एम बच्चा। ये तुम्हारा फोर्थ इक्वेशन दे दो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, ठीक, कोई दिक्कत। ये तुम्हारा निकला टोटल करंट इन द सर्किट बच्चा। अब यहां से देखना तुम्हारा स्पेशल केसेस अराइज होगा, स्पेशल केसेस, क्या स्पेशल केस है, वही एक को छोटा करना एक को बड़ा करना है बच्चा, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अच्छा इसी को थोड़ा सा हम लोग अगर एक्सटेंड करके लिखे तो यहां से तुम्हारा क्या होगा, आई विल बी इक्वल टू, ये वाला तुम्हारा एम एलसीएम लेंगे तो एम यहां पर चला जाएगा और एम ऊपर चल जाएगा, एम ई अपॉन एम आर प्लस स्मॉल आर होगा कि नहीं होगा, बोलो, ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, ठीक, कोई दिक्कत बताओ, नहीं ना। चलो इसको लिखना है, और तुम्हारा ये चार दोनों इक्वेशन दे दो, स्पेशल केसेस, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, स्पेशल केसेस। तो पहला में ए नंबर में लिखो, इफ आर जो है वो मच मच ग्रेटर देन आर बाय एम, तब क्या होगा, देन यहां लिख सकते हैं आर प्लस आर बाय एम कितना आने वाला है, आर के बराबर। चल नोट डाउन कर लो। तो ये आर के बराबर होगा बच्चा, इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, क्या बनता है, इक्वेशन 4 बिकम्स, तो यहां से क्या होगा, आई देख लो, तो आई विल बी इक्वल टू ई अपॉन
ये तो तुम्हारा आर बाय एम कट्ठा में घुस जाएगा और यहां पर मिलेगा I इज इक्वल टू ई बाय आर। अब यहां पर देखो I इज इक्वल टू ई बाय आर जो है ये तुम्हारा सिंगल सेल के कारण करंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो काफी छोटा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के मुकाबले, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बढ़ा दे इस केस में, उस समय तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस घटा हुआ रखे थे, ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या है कि अगर बढ़ा दे बच्चा बहुत ज्यादा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के मुकाबले, तब तुम्हारा जो करंट मिलेगा वो करंट सिंगल सेल के कारण मिलेगा। और इस तरह का कॉम्बिनेशन में, मतलब इस तरह का अगर कनेक्शन करते तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब यूज का कोई काम का नहीं होगा बच्चा, काहे कि इतना कॉम्बिनेशन करे और तुम्हारा क्या मिले, एक ही सेल के कारण करंट मिले तो कोई फायदा होगा, कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर वही चीज लिख देते हैं कि 10 करंट इज इक्वल टू, देखो तो करंट इज इक्वल टू करंट ड्यू टू सिंगल सेल, करंट ड्यू टू सिंगल सेल कब भैया, if external resistance is much larger than नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं करना कि ही इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बच्चा, ऑफ द कॉम्बिनेशन। यहां पर लिख सकता है एंड दिस करंट इज ऑफ नो यूज, इस करंट का तुम्हारा कोई यूज होगा, एंड दिस करंट इज ऑफ नो यूज। जब सिंगल ही सेल के कारण करंट मिलना है तो इतना कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा चीज देखो यहां पर कि बी नंबर में कि अगर तुम्हारा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तुलना में, तब क्या होगा भैया, तब होगा तुम्हारा R प्लस R बाय एम लगभग इक्वल टू R बटा एम के बराबर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है बताओ, है ना। तो तुम्हारा क्या होगा करंट, फिर करंट तुम्हारा यहां से देखते हैं, तो करंट तुम्हारा होने वाला है I इज इक्वल टू E अपॉन R बाय एम हो जाएगा बच्चा, और इसी को लिखेंगे M टाइम्स E बाय R लिखेंगे। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर ये तुम्हारा E बाय R तुम्हारा क्या है, सिंगल सेल के कारण करंट है बच्चा, और यहां पर M टाइम्स लगा हुआ है, बात समझ में आ रहा है। 10 करंट इज M टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल बच्चा। अब यहां पर ध्यान दो, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ठीक है, यहां पर ध्यान देना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में देखे थे क्या कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बहुत बड़ा कर दिए नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से, तब हमको क्या था बताओ, उस समय हमको क्या मिल रहा था, तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ा दिए तो तुम्हारा क्या हो रहा था, करंट घट जा रहा था बच्चा, ठीक है। और तुम्हारा अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तुम्हारा कम कर दिए तो उस केस में तुम्हारा देखना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम कर दिए थे तो हमको करंट ज्यादा मिल रहा था बच्चा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, जस्ट उल्टा है बच्चा, कि तुम्हारा क्या है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा दिए तो उस केस में देखे थे कि कम हो गया था करंट बच्चा, ठीक है।